यहाँ हर राज जहर से लिखा जाता है। नागलोक। ये आंखों के सामने राजकुमारी का रूप टूटने लगा, कुछ बदलने लगा था। ये कौन है? ये क्या है? राजकुमारी कहाँ है? माँ। और अगले ही पल महारानी के सामने राजकुमारी नहीं, एक अनजान भयानक शरीर पड़ा था। तभी वो शरीर हल्का सा हिला, उसकी आंखें खुली और उसने महारानी की ओर देखा। मां, मुझे आपको कुछ बताना है। सिपाहियों! महारानी की आवाज पूरे गलियारे में गूंज उठी। कुछ ही पलों में महल के सिपाही वहां पहुंच गए और उस अनजान शरीर को चारों ओर से घेर लिया। महारानी को उस आवाज में छुपा दर्द सुनाई नहीं दिया। मां, मेरी बात सुनिए। इसे बंदी बना लो। मां, मुझे आपको कुछ बताना था। मां! जिस सच को वो बताने आया था, वो सच अब सिपाहियों की पकड़ में महल से दूर ले जाया जा रहा था। राजकुमारी, तुम कहाँ हो? जंगल के बीच वो काला जादू आखिर पूरा हो चुका था और राजकुमारी अपने असली शरीर में वापस लौट आई थी। लेकिन वापस लौटना आसान नहीं था। उसकी हर सांस कमजोरी और दर्द से भरी थी। मैं वापस आ गई। वो कमजोर थी, हर कदम भारी था। तुम अभी बहुत कमजोर हो, थोड़ा रुक जाओ। नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक पुकार थी, माँ, मुझे माँ तक पहुंचना है। जब नागलोक के द्वार पर सिपाहियों ने उसे देखा तो सबकी सांसें थम गईं। राजकुमारी सच में वापस आ चुकी थी। जिस बेटी को महारानी खो चुकी समझ रही थी, वो उनके सामने खड़ी थी, कमजोर, टूटी हुई, लेकिन जिंदा। राजकुमारी। और दूसरी तरफ नागलोक की अंधेरी कैद में डेविल जंजीरों में खड़ा था। उसके हाथ दीवार से बंधे थे, उसकी आंखों में आग थी, लेकिन चेहरे पर पहली बार बेबसी दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से भारी सांसें ले रहा था, मगर चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। नागलोक का निजी शाही कक्ष शांत लग रहा था। सुनहरे दीपक हल्की रोशनी फैला रहे थे। राजकुमारी एक शाही आसन पर कमजोर बैठी थी। महारानी उसके पास बैठी थी। मेरी बच्ची, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या था? माँ, उसने मेरी आत्मा बदल दी थी। ही शरीर से दूर हो गई थी। मेरी आवाज, मेरी पहचान, सब जैसे मुझसे छिन गया था। मैं सबको पुकारना चाहती थी, लेकिन कोई मुझे सुन नहीं पा रहा था। वो अब कभी तुम्हारे पास नहीं आ पाएगा। बहुत अंधेरा देख लिया तुमने। अब मैं चाहती हूँ तुम्हारी जिंदगी में फिर से शांति लौटे। महारानी धीरे से राजकुमारी का हाथ पकड़ती हैं। उनकी पकड़ बहुत कोमल थी, लेकिन उसमें एक फैसला छुपा था। मैंने तुम्हारी शादी अंगद से तय कर दी है। राजकुमारी बिल्कुल ठहर जाती है। उसकी आंखें हल्की फैल जाती हैं, चेहरे पर शौक आता है, अंगद, लेकिन वो उसे छुपाने की कोशिश करती है। वो योग्य है, शक्तिशाली है और तुम्हें सुरक्षित रख सकेगा। सब कुछ इतनी जल्दी? कभी कभी एक नया बंधन पुराने घाव भर देता है। रात का समय था। राजकुमारी अपने शाही कक्ष में सो रही थी। कमरे में सुनहरे दीपों की हल्की रोशनी थी। खिड़की से चांदनी उसके चेहरे पर गिर रही थी। पर्दे हवा में धीरे धीरे हिल रहे थे। सब कुछ शांत था, जैसे लंबे समय बाद उसे थोड़ी नींद मिली थी। पर तभी अचानक से कमरे में अंधेरा गहराने लगता है। राजकुमारी की पलकों के नीचे उसकी आंखें बेचैन होने लगती हैं। दूर से जंजीरों की धीमी आवाज सुनाई देती है और कमरा धीरे धीरे धुंध में डूबने लगता है। राजकुमारी आंखें खोलती है। वो एक अंधेरी कैद में खड़ी थी। चारों तरफ भारी जंजीरें छत से लटक रही थीं। दीवारों पर अजीब जादुई निशान चमक रहे थे। नीला काला धुआं उसके पैरों के पास घूम रहा था।
वो घबराकर पीछे देखती है। अंधेरे के बीच लोहे की सलाखें दिखाई देती हैं। उनके पीछे डेविल खड़ा है। उसके हाथ जंजीरों में बंधे हैं।